नमस्कार दोस्तों, क्लास सेकंड पहली क्लास के अंदर मैंने आपको आयत के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। बिकॉज ऑफ दैट पार्ट ऑफ ये क्यूबॉइड होता है। अब मैं थोड़ा वर्ग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। वर्ग स्क्वायर क्या होता है? मैं वर्ग आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये घन का एक पार्ट होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में घन घनाभ है और घन घनाभ का जो पृष्ठ होते हैं, घनाभ का पृष्ठ होता है आयत और घन का पृष्ठ होता है वर्ग। इसलिए मैं इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। वर्ग ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं इसके अंदर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो वर्ग क्या होता है दोस्तों? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। तो लिख सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह वर्ग कहलाता है। इज दैट क्लियर? यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी ये भुज भी क्या है? भुजा। ये भी क्या है? भुजा। ये भी क्या है? भुजा। ये भी क्या है? भुजा। यानी ये चारों साइड इसकी क्या होंगी? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। और ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये जनरल परिभाषा होती है। फिर बात वही आएगी इसकी विशेषताएं। तो वर्ग आप समझ गए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या कहलाता है? वर्ग। अब होती है वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं। ये वर्ग के होते हैं विकर्ण। तो वर्ग की पहली विशेषता दोस्तों क्या होती है कि इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर BD। अगर एक विकर्ण 10 है तो दूसरा भी विकर्ण 10 होगा, एक 20 है तो दूसरा भी 20 होगा, एक 30 है तो दूसरा भी 30 होगा। यानी इसके दोनों जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल्स पार्ट में बांटते हैं। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा? बराबर। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं
ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। अब आप देखिए मैंने कहा दोनों डायगोनल क्या होते हैं बराबर, एक 10 तो दूसरा भी 10, तो इसका मतलब है कि ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, यानी ये चारों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या होगा दोस्तों, ये ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। क्लियर, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या होते हैं बराबर होते हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, जबकि आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण समकोणीय होते हैं। क्लियर, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है वर्ग की। तो वर्ग के लिए क्या समझे हम कि वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विशेषता क्या होती है, दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को इसको समद्विभाजित करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता होती है कि वर्ग के विकर्ण समकोणीय होते हैं। क्लियर, तो ये आपके वर्ग की कंप्लीट परिभाषा होती है। अब आप देखो, क्लियर, अब सबसे पहले वही पढ़ेंगे परिमाप। वर्ग का परिमाप, मैंने आपको बताया था परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। अब इसकी चारों भुजाएं समान है, चारों को जोड़ो या एक को 4 से गुणा करो, बात वही है। तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों, ध्यान रखना, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा। और अगर भुजा निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, उसको परिमाप बटा 4। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, और भुजा निकालनी है तो परिमाप बटे 4। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग का क्षेत्रफल, दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की दो स्थिति होती हैं। कितनी कंडीशन होती है, दो स्थितियां होती हैं। एक तो इसकी क्या दी गई हो, भुजा दी गई हो, और एक इसका क्या दिया गया हो, विकर्ण दिया गया हो। स्थिति फर्स्ट, जब वर्ग की भुजा दी गई हो, चारों भुजा समान है, एक भुजा देगा, तब ध्यान रखना वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्तों वो होगा भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। स्थिति सेकंड, जब वर्ग का विकर्ण दिया गया हो। अब की बार क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, वर्ग का क्या दिया गया है, विकर्ण। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ये दो कंडीशन होती हैं उसके एरिया निकालने की, ध्यान रखना। वर्ग का क्षेत्रफल याद करना, जब उसकी भुजा दी गई हो तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का जब विकर्ण दिया गया हो तब उसका क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है वर्ग के बारे में। अभी आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आए तो वर्ग के बारे में। अभी थोड़ी देर में आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा,
घन घनाभ से, क्योंकि आपके सिलेबस में घन घनाभ बेलन शंकु इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इनका नहीं है। ये इन चीज़ों का यूज़ होगा वहाँ पर। नेक्स्ट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्रत। देखिए व्रत क्या होता है। सर्कल क्या होता है। बचपन में आपने देखा होगा प्रकार की नोक को यहाँ रखते हैं और प्रकार को खोलते हैं और इस तरह घुमाते हैं, तो ये क्या बनता है, व्रत बनता है। कई लोग गोला समझते हैं, नहीं, ये 2 डायमेंशन या द्विमीय है। व्रत समतल आकृति है। व्रत क्या होता है, एक स्थिर बिंदु से जहाँ प्रकार की नोक आप रखते हो और जो प्रकार खुला होता है वो समान दूरी, जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। आप ये देखो, ये पथ बन रहा है, ये मार्कर क्या कर रहा है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़कर एक पथ बना रहा है। ये जो पथ होता है वो क्या कहलाता है, व्रत। जो प्रकार में पेंसिल होती है वो क्या करती है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु को जोड़ती हुई नजर आती है ना, वो होता है पथ। पथ मतलब रास्ता। एक स्थिर बिंदु से, ये क्या होता है, स्थिर बिंदु, समान दूरी, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये जो पेन चल रहा है, ये जो पथ बना रहा है, ये क्या कहलाता है, व्रत। तो व्रत की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। स्थिर बिंदु व्रत का केंद्र, समान दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। स्थिर बिंदु व्रत का केंद्र और समान दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। ये आप देख रहे हैं त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या क्या होती है, आर, जो नजर आ रही है, और जो व्यास होता है ये त्रिज्या का दुगना होता है। ये त्रिज्या का दुगना, और व्यास हमेशा कहाँ से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ये व्यास त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना। क्लियर। व्रत की परिधि, सरकमफ्रेंस, जिसको हम परिमाप कहते हैं, ये व्रत की क्या होती है, परिधि। और ये परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या इसको 3.14। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना। और व्रत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों को ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। मैं आपको व्रत इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपके सिलेबस में व्रत नहीं है, लेकिन जब आपको मैं शंकु पढ़ाऊँगा, बेलन पढ़ाऊँगा, तो बेलन का जो क्या होता है, शीर्ष, वो व्रत होता है। आधार क्या होता है, व्रत होता है। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक बार वापस अपनी बात दोहराता हूँ। सर्कल थोड़ा सा ध्यान रखना है,
एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र, समान दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? r। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। क्लियर? परिधि सरकमफ्रेंस ये जो दिख रही है आपको, ये वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और ये परिधि से घिरा हुआ भाग जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वृत्त का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। क्लियर? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14। क्लियर? अब आपकी क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो सिलेबस से, ठीक है? क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से अब टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको घन। क्यूब कहते हैं इसको, घन। घन क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल, एक ये वर्ग बनाओ। आपने जो लूडो खेलते उसका पासा देखा है? वो एक प्रकार का घन होता है। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पृष्ठ। और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है? इस तरह एक वर्ग बनाओ। वर्ग के अंदर एक और वर्ग बनाओ। इन सबको आपस में मिला दो। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ग में जैसे ये कमरा एक प्रकार का वर्ग है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। घन के अंदर ध्यान रखना, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये तीनों बराबर होती हैं। और बात समझ आ रही? ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर होती है। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग। और घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। आपने जो लूडो का पासा देखा होगा वो बिल्कुल घन होता है। उसमें देखिए जहाँ पॉइंट लगा होता है 1 2 3 4 5 6, 6 पृष्ठ होते हैं। और ये 6 के 6 पृष्ठ बिल्कुल समान होते हैं। घन के अंदर क्या होता है दोस्तों? घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ समान होता है, अर्थात वर्ग होता है। और घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ये भुजा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, सारी भुजाएं समान होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। ये तो हो गया घन के बारे में। घन क्या होता है? क्यूब। लूडो का पासा आप देख लो, बिल्कुल क्लियर। उसमें क्या होता है? प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? समान होता है।
पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग। तो घन मेरे हिसाब से आपसे क्लियर हो गया। घन क्या होता है कि ऐसे ही जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? समान होता है। और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। और घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। क्लियर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, आगे की चीज़ें। पहले दिमाग में ये क्लियर होने चाहिए कि घन होता क्या है। अब देखिए, दोस्तों, अब कोई भी अपन ठोस आकृति पढ़ेंगे, कोई भी हम ठोस आकृति पढ़ेंगे, तो उस आकृति को पढ़ने से पहले उसके 2 क्षेत्रफल होते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल में 2 प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, सरफेस एरिया एंड कंप्लीट सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? किसी भी ठोस आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी ठोस आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो ये तो डिफाइंड हो आपको कि कंप्लीट सरफेस एरिया और सरफेस एरिया होता क्या है। दूसरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप समझना। आधार और शीर्ष को छोड़ दो, आधार और शीर्ष को छोड़ दो। जैसे कमरा है, इसमें ये तल को यानी चारों दीवारों, ये चारों दीवारें क्या होंगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी ठोस आकृति में आधार और शीर्ष को छोड़ करके, आधार और शीर्ष को छोड़ करके जो शेष भाग होता है वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी आकृति में आधार व शीर्ष को छोड़कर शेष भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। आधार और शीर्ष को छोड़ करके, आधार और शीर्ष को छोड़ करके जो शेष भाग होगा वो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर एक बार दोहराऊंगा मैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंप्लीट सरफेस एरिया, किसी भी ठोस आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार और शीर्ष को छोड़ करके जो शेष भाग होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर। अब आप देखो, अब घन की बात करूं दोस्तों। घन में क्या बात ध्यान रखना, जिसके अंदर आधार और शीर्ष डिफाइन होता है उसके अंदर पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जिसके अंदर आप आधार और शीर्ष बता न सको, मैंने एक क्यूब दिया, एक बिल्कुल जैसे पासा कहते हैं क्यूब दे दिया, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, सब तरफ सेम कलर है, समझो, ये वाला पृष्ठ, 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 ये वाला पृष्ठ। अब घन के अंदर क्या हो दोस्तों, आप बता नहीं सकते कि आधार क्या है, शीर्ष क्या है। बिल्कुल एक रेड कलर का मैंने आपको पासा दिया, उस पर कोई नंबरिंग नहीं हो रही, उस पर कोई नंबरिंग नहीं हो रही, तो आप उसके बाद उसमें आधार और शीर्ष बता नहीं सकते। जिस पे हाथ रखोगे वो शीर्ष होगा, जिस पे हाथ रखोगे वो आधार होगा। तो घन में क्या होता है दोस्तों, हम आधार और शीर्ष ज्ञात नहीं कर सकते।
ये ध्यान रखना, जिसके अंदर आधार और शीर्ष ज्ञात नहीं कर सकते। घन में आप ये नहीं बता सकते ये आधार या शीर्ष, क्योंकि 6 के 6 पृष्ठ क्या है, समान है। 6 के 6 पृष्ठ क्या है, समान है। तो घन में क्या होता है, आधार और शीर्ष को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए घन के अंदर ध्यान रखना, पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। चाहे एग्जाम में वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे एग्जाम में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, एक ही होगा। तो ध्यान रखना, घन में आधार तथा शीर्ष ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए घन में पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। घन में आधार और शीर्ष को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए घन के अंदर दोस्तों याद रखना, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, एक ही बात है। क्लियर? ध्यान रखना, घन में आधार तथा शीर्ष को ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए घन में पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। घन के अंदर आधार और शीर्ष को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए घन में पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। क्लियर दोस्तों? ये ध्यान रखना। अब बात कर रहा हूं क्षेत्रफल की। अब इन ठोस आकृतियों में क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है। अभी तो मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये कमरा जो होता है, उसकी दीवारों पर अपन जो पेंट करते हैं वो क्या होगा, क्षेत्रफल। उस कमरे के अंदर पानी भर दूंगा वो क्या होगा, आयतन। जैसे जो पासा होता है, लूडो का जो पासा होता है, उसके चारों तरफ जो कलर हो रहा है वो क्या है, क्षेत्रफल। उस पासे के अंदर जो भरा हुआ है, प्लास्टिक भरा हुआ है, वो उसका क्या है, आयतन। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल की। क्लियर? अब घन का संपूर्ण और पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग। और घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और घन में कितने वर्ग हैं, 6। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ध्यान रखना दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, घन का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आपसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब आप ही सुनो, एक घनाकार कमरा है, उसकी दीवारों पर पेंट कर रहा हूं। पेंट में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई आएगी, ऊंचाई थोड़ी आएगी, लंबाई और चौड़ाई। ये पेंट हो रहा है कमरा, वो क्या होगा, क्षेत्रफल। उस कमरे के अंदर मैं पानी भर देता हूं, अनाज भर देता हूं, वो क्या होता है, आयतन। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है घन का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो क्या होगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर।
क्लियर। अब देखो घन का विकर्ण, विकर्ण ये इसका विकर्ण होता है। ध्यान रखना, विकर्ण का मतलब आधार का मतलब, आधार का मतलब तो क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। ये कमरा, इसका एक ऊपर वाला कोना, एक नीचे वाला कोना, ये मत ले लेना, ये तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ये एक ये कोना, एक ये कोना, ये वाला घन का विकर्ण। घन का विकर्ण दोस्तों होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा, घन का जो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। और यदि आपको भुजा निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा √3। घन का विकर्ण क्या होगा, √3 इंटू भुजा, और भुजा निकालनी है तो विकर्ण बटा √3। भुजा को √3 से गुणा कर दोगे तो सीधे आंखों में क्या चमकेगा, वर्ग का, घन का विकर्ण, क्यूब का डायगोनल। क्लियर। तो दोस्तों ये बात होगी क्षेत्रफल और विकर्ण की। अब मैं पहले डिस्कशन करने जा रहा हूँ आयतन क्या होता है। पहले मैं आपको आयतन के बारे में बताऊंगा, फिर घन का आयतन क्या होता है वो आपको समझाऊंगा। आयतन, वॉल्यूम। हर ठोस आकृति में दोस्तों क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है। आप ये एज्यूम करो, आपके घर में जो कमरा है वो घन भी है, घनाकार भी हो सकता है, घन और घनकार भी हो सकता है। उस कमरे में जो चारों दीवारें और आधार और छत होती है, उस पर जो कलर होता है वो तो होता है क्षेत्रफल। अब उस कमरे के अंदर मैं पानी भर दूं, मैं अनाज भर दूं, यानी वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा। जैसे कमरा है, कमरे के अंदर मैंने पानी भरना चालू किया, टैंक के अंदर मैंने पानी भरना चालू हुआ, तो पानी सबसे पहले कहाँ भेजता है, तल पे भेजता है, तल पे फैलता है। फिर धीरे धीरे पानी में क्या आती है, ऊंचाई होती है। क्या आती है, ऊंचाई आती है। इसका मतलब पानी क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। और स्थान घेरने के साथ उसके अंदर क्या होती है, कितनी भुजाएं काम में आ रही हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्षेत्रफल में केवल कितनी भुजा काम में आ रही थी, 2। आज इस दीवार पे मुझे पेंट कर रहा हूँ, इस बोर्ड पे मुझे पेंट करना, तो कितनी भुजा काम आएगी, 2 भी, एक लंबाई एक चौड़ाई। ऊंचाई है क्या, नहीं, वो तो हो गया क्षेत्रफल। लेकिन जैसे कमरे के अंदर में पानी भरूंगा तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, फर्श पे फैलेगा। फिर फर्श पे फैलने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या आ गई, ऊंचाई, यानी क्या आ गई, लंबाई चौड़ाई तो पहले आ गई, और सीधे सीधे क्या आ गई, ऊंचाई। तो दोस्तों आयतन क्या होता है, स्थान घेरता है। आयतन स्थान घेरता है। आयतन में 3 भुजाएं काम में आती हैं। कितनी भुजाएं काम में आती हैं, 3 भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई। क्षेत्रफल में केवल कितनी भुजा काम में आती है, 2। और आयतन में क्या होती, कितनी भुजा काम आती है, 3। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, आयतन की इकाई हमेशा घन में होती है। इसलिए आयतन का मात्रक सदैव घन में होता है। आयतन का मात्रक सदैव किस में होता है, घन में। घन मीटर, इसको कभी कभी मीटर क्यूब भी लिखते हैं। घन सेमी,
दोनों एक ही बात, या तो ये लिख लो या ये लिख लो। फिर मेरा लॉजिक ध्यान रखना, आयतन में क्या होता है, आयतन स्थान घेरता है, और स्थान में क्या होता है, तल तो आता ही है, लंबाई तल का मतलब लंबाई और चौड़ाई। फिर जब उसमें ऊंचाई आती है तो कितनी भुजा काम आ गई, 3। कितनी भुजा काम आ गई, 3। इसलिए आयतन का मात्रक हमेशा घन मीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखना, आयतन का मात्रक हमेशा, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट आर्ट्स वाला ध्यान नहीं था। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो किस में होती है, वर्ग में, क्योंकि केवल 2 भुजाएं काम आती हैं। और आयतन की इकाई किस में होती है, घन में। क्लियर। अब आयतन निकालने का एक मानक सूत्र होता है, आयतन निकालने का एक मानक सूत्र, आयतन निकालने का मानक सूत्र होता है तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर तल के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हो तो सीधे क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। आयतन का मानक सूत्र, आयतन का मानक सूत्र ये क्या होता है, तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तल के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दोगे, ऊंचाई से। तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आयतन आ जाएगा। क्लियर। अब मैं पढ़ा रहा हूं हमको घन का आयतन, पहले आयतन के बारे में, फिर बात समझना। आयतन क्या होता है, स्थान घेरता है। आयतन में कितनी भुजा काम में आती है, 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए आयतन का जो मात्रक होता है वो किस में होता है, घन में होता है, क्यूब में होता है। आयतन का मानक सूत्र क्या होता है, तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। घन का आयतन, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, घन चल रहा है, इसलिए किसकी बात करूंगा मैं, घन की। वापस देखिए घन कैसे बनाइए, एक वर्ग बना दो, वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दो, वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दो, और सभी इन शीर्षों को आपस में मिला दो। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। दोस्तों ध्यान रखना, फिर मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। घन में क्या बताया मैंने, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर भुजा। ये लॉजिक घन में ध्यान रखना। क्लियर। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन। और मैंने क्या बताया, आयतन निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मानक सूत्र क्या बताया था, तल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्लियर। तो आप ये देखो, घन का आयतन। अब आप बताइए, घन का जो तल है वो क्या होता है, वर्ग होता है। भाई घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। चाहे आधार हो, चाहे शीर्ष हो, चाहे ये वाली साइड 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 हो, वर्ग होता है। घन का तल क्या होगा, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और घन में ऊंचाई भी क्या है, भुजाई तो है,
अरे सारी चीज़ें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, भुजा ही तो है, तो ऊंचाई भी क्या है, भुजा। भुजा स्क्वायर को भुजा से गुणा करोगे तो घन का आयतन क्या आ गया, भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या आ गया, भुजा का क्यूब। क्लियर। तो आपने क्या देखा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होगा, √3 इंटू भुजा। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। ठीक है, अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, घन के अंदर सारा खेल किसका है, भुजा का। आपकी पूरी कंसंट्रेशन सवाल के अंदर, घन के सवाल के अंदर किस पे ध्यान होनी, भुजा। भुजा ज्ञात तो सब कुछ ज्ञात, भुजा अज्ञात तो हम भी अज्ञात। अगर आपने भुजा ज्ञात कर ली तो सवाल आपको चुटकियों में हो जाएगा। सारा खेल आपको सिंपल तो सवाल देगा नहीं कि सीधा ही भुजा देकर पूछिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इसका विकर्ण बताओ, इसका आयतन बताओ, नहीं। वो कुछ ना कुछ ऐसा डाटा देगा, ऐसे आंकड़े देगा जिससे आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी और सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पूरी कंसंट्रेशन आपको किस पर लगानी है, घन के सवाल में भुजा पर। अगर आपके भुजा ज्ञात है तो सब कुछ ज्ञात है, भुजा अगर ज्ञात नहीं है तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो फिर एक बार मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, घन में ध्यान रखना, घन के अंदर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। घन के अंदर क्या ध्यान रखोगे, पहली चीज कि घन में लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर भुजा। क्लियर। सेकंड बात, घन में प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग। तीसरी बात, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। घन का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि घन में हम आधार और शीर्ष को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए घन के अंदर आपसे पृष्ठीय पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। पॉइंट नंबर 5, घन का विकर्ण ये क्या होगा, √3 इंटू भुजा। पॉइंट नंबर 6, घन का आयतन, घन का आयतन ये क्या होगा, भुजा का क्यूब। दोस्तों ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये 6 पॉइंट। क्लियर। क्या ध्यान रखना है, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। घन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम आधार और शीर्ष को ज्ञात नहीं कर सकते। चाहे पृष्ठीय पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, घन का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा को √3 से गुणा करना है। भुजा को किससे गुणा है, √3 से। तो ये घन का क्या गया, विकर्ण। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। क्लियर। अगली क्लास में हम घन से रिलेटेड अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।